माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ने कहा था कि सर आपने पिछले साल सीयूईटी एलएलबी और बीएचयू एलएलबी फिर से निकाल दिया है, तो वो स्ट्रैटेजी शेयर कर दो। मैं शेयर करने वाला हूँ। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी मैंने क्लियर किया हुआ है, आपको ये मालूम है। पहले तो भाई आपको मोटिवेशन के लिए मैं दिखा दूं अपना स्कोर कार्ड। बहुत ज्यादा तो मैं टॉपर नहीं था, पिछली बार दिया था ऐसे ही कैजुअली एग्जाम। ये सारी चीजें रेफरेंस आप देख सकते हो, बीएचयू के एप्लीकेशन नंबर सारा कुछ हमने दिया। बीएचयू से मैंने यूजी पीजी दोनों कंप्लीट ऑलरेडी मैं कर रखा हूँ। तो बी बोल्ड सबसे पहले अपने सपनों को लेकर के, अगर आपका ड्रीम है ना कि ये हमें अचीव करना है, तो फर्स्ट ड्रीम बिलीव एंड अचीव। आपको भरोसा करना होगा कि वो एग्जाम आपसे निकलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ने से मन ही उब गया है अभी, खास करके इस मौसम को लेकर के। तो उन सबका उपाय बताऊंगा और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को टैकल करना है वो सब बताने वाला हूं। कट ऑफ वगैरह तो हमने पहले दिखा दिया है। कुछ क्लासेज आपकी जो हैं वो चल रही हैं, आपके कट ऑफ हमने बार बार बताए हैं। आप सभी के लिए 299 में स्टडी मटेरियल के साथ साथ पूरा मेंटोरशिप, हमारे पेड ग्रुप का सपोर्ट, ये सब मिलने वाला है। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाला ग्रुप भी है भाई, ज्वाइन कर सकते हो। आपके फॉर्म के डेट्स अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं बढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 मंथ स्ट्रेटेजी में आप क्या क्या कर सकते हो, आपको अपना एग्जाम का स्ट्रक्चर पता है। 75 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 75 क्वेश्चन में बाइलिंगुअल होंगे, आपके इंग्लिश या लैंग्वेज में से कोई एक करना है। आप जाओगे, पूरी कोर्स अभी बहुत ही सस्ते प्राइस में सीओ क्यूपी 11 वाली मिल रही है। फ्री में मॉक टेस्ट आपको लगाना है। आपको टेंशन हो रही है कहां से लगाएंगे, ये देख लो। आपके जीएटी सीओ क्यूपी 11 के कितने सारे मॉक टेस्ट आपको यहां दिख रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के हैं, सभी पेपर्स के, यूजीसी नेट तक के हैं। लेकिन आपके काम का जो है वो आपको फ्री में लगा सकते हो। आते हैं सिलेबस पे, और सिलेबस के सामने मैं उसकी स्ट्रेटेजी लिख दूंगा। जो होशियार बच्चा होगा नोट कर लेगा और मजे से अपना एग्जाम निकाल करके मजे से एडमिशन ले लेगा, क्योंकि पढ़ो उसी से जिसने खुद एग्जाम निकाला है। देखो, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट लेना है, एक सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। अभी तक आपने तैयारी तो शुरू कर दी होगी, अगर नहीं किया है और कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे थे, बीच में ब्रेक हो गया, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। हर किसी के लाइफ में ब्रेक आता है, और ब्रेक आएगा तो एक नए एनर्जी के साथ रिवाइव करते हुए यू शुड ट्राई फॉर योर बेस्ट, ये याद रखिएगा। देखो, अभी आप 2 महीने में क्या कर सकते हो ना, अपनी रीडिंग कैपेसिटी या मैं कहूं ग्रास्पिंग कैपेसिटी पे काम करो। ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या होती है, आप कहोगे सर जो हम चीजें पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं उनको अगर पूरे दिन दे दोगे तो वो 4 पेज पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको दे दोगे अभी तो 10 मिनट में 4 पेज पढ़ेंगे। जैसे मुझे दे दोगे 10 मिनट में, मैं हो सकता है कि 6-7 पेज भी पढ़ जाऊं। बुक, नोवेल या मेरे इंटरेस्ट की चीजें रहनी चाहिए। तो ये होता है ग्रास्पिंग कैपेसिटी। ये कैसे आता है, ये रीडिंग प्रैक्टिस से आता है। और देखो, कॉम्प्रिहेंशन से सीधे 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस आप कुर्बान तो नहीं कर सकते ना। आपके दिमाग में क्या होगा भाई कि ये 5 क्वेश्चन तो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आपके पास वर्ड अगर पावर है तो आप कॉम्प्रिहेंशन समझ पाओगे, आपके सेंटेंस करेक्शन वाले पार्ट में इंप्रूवमेंट मिलेगा। आप अभी जो कर सकते हो, देखो ओडब्ल्यूएस की मैंने 500 की सीट अपलोड की इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर करके और भी वीडियोज आ रही हैं, उसको फॉलो करना है। ओडब्ल्यूएस, ईडीएम, फ्रेज, एंटोसाइनो, ये वर्ड से ही रिलेटेड है। कुल मिलाकर के पूरी इंग्लिश का 90% अगर आपने वर्ड पे कमांड कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन ये 2 महीने में वर्ड पे कमांड आप करोगे कैसे, सवाल ये बन रहा है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीड करो। 30 मिनट्स टू 1 आवर, 30 मिनट से 1 घंटा। हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल सेक्शंस को छान मारो। एडिटोरियल्स को यू शुड लर्न वेरी फास्ट एंड वेरी ड्रास्टिकली। आपको जाकर के और उसको फिल्टर आउट करना है, उसके वर्ड्स को काउंट करना है, लिखना है, सॉरी लिखना है, और उसके मीनिंग्स पे काम करना है। देखो, जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से सेट करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली भाई लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, वही वो पढ़ते हैं, उसी से वो वर्ड डालते हैं। वो थोड़ी जाएंगे डिक्शनरी ढूंढने का, चलो आज डिक्शनरी ढूंढते हैं, वहां से कोई वर्ड निकालते हैं डाल देते हैं। नहीं, डिक्शनरी वाला वर्ड भी तो यूज में आ रहा है ना डेली। चलता फिरता डिक्शनरी आप खुद हो। अगर आपने 5-6 साल इंग्लिश पढ़ी होती तो ये तो आपको मालूम है। हिंदी वाले बच्चे भी हिंदी पेपर पढ़ेंगे, जो उसके परिच्छेद क्रम होंगे या सब वाक्यों की पूर्णता, ये सब वो कर लेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द कर लेंगे। जनरल नॉलेज अवेयरनेस में अगर हम आते हैं तो जनरल अवेयरनेस में जीके आप याद रखिएगा, हिट लिस्टेड टॉपिक अभी आप पढ़ सकते हो। मैं आपको हिट लिस्टेड 100 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे, ठीक है। जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस चल रही हैं। हिट लिस्टेड टॉपिक आप करोगे, कौन सा टॉपिक करोगे, हिट लिस्टेड। यानी अब मान लो जैसे ज्योग्राफी में नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो सिर्फ नेशनल पार्क पूछेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तो वही पूछेंगे। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व याद करने की क्या जरूरत है, जो करंट अफेयर्स में बायोस्फीयर रिजर्व है उसको रट्टा मार के जाएंगे, हुई ना बात। करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। जीके और करंट है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपको डेली पढ़ना है, पूछो क्यों। पीवाईक्यू का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
जाइए और देखिए कि PYQ में कंप्यूटर कितना ज्यादा पूछ रहा है। अच्छे ग्रेड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन, जो कि आपके 24 से 30 नंबर का सवाल है। तो आप फंसोगे ना फिर यहां, या तो फंस जाओगे आप। तो कंप्यूटर पे आपको 1 आवर कम से कम, अगर बहुत वीक है तो 1 आवर, अगर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है तो 20 to 30 मिनट्स, लेकिन रोज पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ने में बोर हो जाता है, कंप्यूटर प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन फिर भी इसके शॉर्टकट की, इसके फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो ये तो आपके हाथ में है, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है नया, तो ये आप कर सकते हो। अगला जो आपका है वो है पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल। ये करंट अफेयर्स, हमारी करंट अफेयर्स की पूरी बुकलेट 99 रुपीज में है, आप ले सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे। हमारी मॉक टेस्ट वहां मिल जाएगी, आपको सिर्फ पेपर कोड टाइप करना है, सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, कौन सा क्या अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको? अब आप कहोगे सर 2 महीने में कोर्स लेने का क्या फायदा? 2 महीने में कोर्स लेने का ये फायदा है कि ऐड नहीं आएगा, आपके दिमाग में डेविएशन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। गोल अगर आपका फिक्स है तो आप अगर दिन के 2 घंटे भी प्लेटफॉर्म पे, उस एप्लीकेशन पे गुजारते हो, 2 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि उसके बाद हम होमवर्क देंगे और आपको फॉलो अप करेंगे और वो करना पड़ेगा। कंप्यूटर के बेसिक्स आप क्लियर कर सकते हो, बस आधे आधे घंटे डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। देखो भैया, ये प्रैक्टिस की चीज है। मैथ रीजनिंग आप 50 क्वेश्चन ना दिल में रखो कि रीजनिंग से शुरुआत करेंगे। मैथ सबको टफ लगता है, ठीक है, जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस है, तो वो इस प्रैक्टिस को कायम रखेंगे। 50 क्वेश्चंस आपको डेली रखना ही है, एम आई राइट? 50 क्वेश्चन रखो, टाइमिंग आपकी अब आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि 50 क्वेश्चन आप 30 मिनट में बना दो, भैया हो सकता है 40 मिनट लगे, हो सकता है 20 मिनट्स लगे। अब कोई भी चैप्टर उठाओ सीरियल वाइज, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेरे पास भी जो नोट्स वगैरह हैं वो उसमें रहेगा प्रैक्टिस। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन हमने शेयर किए हुए हैं, तो वहां पे आप कर सकते हो। समझ में आ गया? बाकी ये जो चैप्टर्स हैं वो आप कर सकते हो बस 5 मिनट्स में, ठीक है। ये चैप्टर्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको करके जाना है। मैक्सिमम जो हिट लिस्टेड टॉपिक है वो भी हम बताएंगे, आप बस कमेंट करो कि सर इनमें से सबसे बेस्ट टॉपिक कौन से हैं जो हम पढ़ के जाए, रिपीट हो रहे हैं बार बार, उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। साथ ही साथ अगला मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कैसे मॉक टेस्ट का ज्यादा फायदा उठा सकते हो आप, मॉक टेस्ट तो 499 में ही आपको मिल जाएगा, और वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी लॉजिकल रीजनिंग में आप देखो, लॉजिकल रीजनिंग इज द इजीएस्ट पार्ट, लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि इस पे काम ही नहीं किया। अब सवाल आता है कि मैथ्स रीजनिंग सर हमने प्रैक्टिस कर लिया, इंपॉर्टेंट जीके के चैप्टर्स भी देख लिए, ये सब कर लिया, तो अब क्या? सबसे ज्यादा बच्चे चुकते हैं रिवीजन, और बिना रिवीजन किए आप चले जाते हो मॉक पे, मॉक में गलती होती है, फिर आप रिवीजन करते हो, तो आपको साथ ही साथ रिवीजन करना पड़ता है। देखो आपको माइंड हमारा साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है आपको समझाता हूं। हमारे माइंड में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है, मेमोरी की हमारी वैसी होती है। हमने जो चीज अभी पढ़ा, हमें वो मतलब 40 घंटे तक, 24 से 40 घंटे तक वो याद रहता है 70%। मतलब हमने अभी जो पढ़ा उसमें 70% आपको याद लगेगा, अच्छा ये पढ़ा था अभी पढ़ा है, अच्छे से याद है। 3 दिनों के बाद वो गायब होकर 30% पे आ जाएगा, 3 से 7 दिन में 30% रहेगा, और 10 दिन के बाद देखोगे तो 10% रहेगा। तो आप एक बार पढ़ के अगर कोई चीज छोड़ दोगे तो ऋषि महर्षि तो हो नहीं कि आपको जीवन भर याद हो गया वो, ठीक है। आप पढ़ के छोड़ दोगे, इतने डिस्ट्रैक्शन है अभी वर्ल्ड में कि माइंड एक जगह स्टैटिक रहता नहीं है, तो जब आप जो ही आप उसे छोड़ोगे तो वो आपके दिमाग से गायब होना शुरू हो जाएगा। तो अगले चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार उसको देख लो, उस पेज को देख लो, शॉर्ट नोट्स बना करके रखिए अपने लाइफ में। शॉर्ट्स नोट्स आप बना करके रखोगे ना, उसका एक अलग फर्क दिखेगा आपको, और जैसे दिखेगा आप समझ जाओगे कि भाई ये हमारे बहुत हेल्प का है शॉर्ट नोट्स। समझ रहे हो आप कितना इजी मैंने बताया? बहुत ही इजी है ये प्रैक्टिस करना। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम देंगे, पीडीएफ भी देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, और कम से कम 40-50 मिनट्स प्रैक्टिस और बाकी टाइम रीडिंग, रिवीजन, यही सब करना है इन 2 महीनों में। किसी किसी दिन ब्रेक भी लेना है, कुछ थकाऊ हो जाए काम तो रुकना भी है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो वेट भी करना है, थोड़ा रिलैक्स भी करना है, चिल करना है। माइंड की के जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स या आप समझ लो कि जो सेल्स होते हैं ना, वो एग्जॉस्ट होने लगते हैं और वो फिर रिपेल करते हैं। फिर आप कहते हो सर मेरा तो मन ही भाग गया पढ़ाई से। मैं एक करता था टेबल पे, बीएचयू हॉस्टल की बात है, पूरा चादर वादर बिछा देता था ताकि कॉपी किताब दिखे ना एक दिन, ताकि फिर से भूख आए पढ़ाई की। ये चीज करो आप। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैं बीच बीच में गाइड करता रहूंगा आपको, और जो भी हमारे प्लेलिस्ट है जैसे कंप्यूटर का लीगल मैगजीन, वो भी आप देखो, क्योंकि उसमें जो वीडियोज आ रहे हैं ना वो आपके काम के हैं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।